गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट डे हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, तो आज और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वन वन बट नॉट ऑन टू। मतलब ये इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f फ्रॉम n टू s। ये जो s है ये रेस्ट्रिक्शन है इस n के ऊपर, वेयर s इज अ रेंज ऑफ f, ये बोला गया है। मतलब इन दोनों को हम लोग नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं जो f का एक डोमेन है और f का ये है कोडोमेन। तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा फर्स्ट f इज 1 1। तो 1 1 दिखाने के लिए जो फंक्शन दिया गया है वो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो मान लेते हैं x1 x2 दो एलिमेंट है, हम लोगों ने नेचुरल नंबर के सेट से लिया जो डोमेन ऑफ f है। तो इन दोनों एलिमेंट के लिए मान लेते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। यहाँ पर x1 एंड यहाँ पर x2, तो यहाँ पर f ऑफ x1 यहाँ पर f ऑफ x2 मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x प्लस वन प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन। तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक साथ और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से x1 माइनस x2 को कॉमन ले ले तो यहाँ से रह जाएगा x1 प्लस x2 प्लस वन। अब आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है और x1 प्लस x2 प्लस वन इक्वल टू 0 हो सकता है। अब देखिए हम लोगों ने x1 एंड x2 नेचुरल नंबर के सेट से लिया है और नेचुरल नंबर में सबसे कम जो वैल्यू है वो है 1। तो अगर x1 का वैल्यू अगर 1 ले ले और x2 का वैल्यू भी 1 ले ले तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस 1 का वैल्यू कभी भी 0 के समान नहीं आएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने एज्यूम किया था fx1 fx2 और हम लोगों को मिला यहाँ से x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं f इज 1 1। अब ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, लेकिन f ऑन्टो नहीं होगा। तो ऑन्टो का डिफिनेशन क्या था कि यहाँ पर y कोडोमेन में y कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा जिसके लिए f के डोमेन में एक x एग्जिस्ट करेगा जिसका fx कर दे तो ये इक्वल टू y के बराबर हो जाएगा। यही था। तो मान लेते हैं यहाँ पर y कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर से होना चाहिए, आर्बिट्ररी। तो मान लेते हैं y इक्वल टू 2, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट में, दैट मीन्स को डोमेन ऑफ f। अब इस y के लिए यहाँ पर fx इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। y का वैल्यू हमने क्या लिया था, पर्टिकुलर वैल्यू 2, क्योंकि 2 इस नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के वैल्यू हो जाएगा, सिंस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए यहाँ पर 1 एंड सी यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। क्या ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखिए क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें √5 वाला जो नंबर है वो कभी भी नहीं आएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 2 तो नेचुरल नंबर के सेट में है, तो इस यहाँ पर इस 2 के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो ऐसा एलिमेंट होता प्लस माइनस √5/2। तो ऐसा एलिमेंट तो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 एक नंबर ले ले तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका fx करे तो 2 आएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, n मीन्स डोमेन ऑफ f फॉर which y इक्वल टू fx। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं f इज नॉट ऑन 2। अब अगर n के अंदर s हम लोग ऐसे एक सेट ले ले कि जिसमें ऐसे नंबर को हम लोग चूज करें नेचुरल नंबर के सेट से जिसके लिए यहाँ पर x एग्जिस्ट करेगा जिसका fx करे तो ये नंबर आएगा। तो ऐसे केस में इस रेस्ट्रिक्शन को हम लोग चूज कर लेते हैं s। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि f सच दैट नेचुरल नंबर डोमेन से s तक ले लेते हैं जहां पर s क्या होगा, s इज रेंज ऑफ f। तो अगर s f का एक रेंज हो जाए तो s में जो सब एलिमेंट है उन सब एलिमेंट के लिए इसका जो प्री इमेज है वो इसके डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। यही लिख रहे हैं, since S is range of f, so for every element y belongs to range of f, there exists x belongs to domain of f for which y equal to fx, and in that case f is onto हो जाएगा। and since f is onto therefore f is bijective, and since f is bijective f inverse exist। since f inverse exist तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं f inverse s to नेचुरल नंबर सेट हो जाएगा such that f inverse of y equal to x।
अब ये क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से x का दो रूट निकलेगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी वन माइनस वाई बाई टू ए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर फोर वाई माइनस थ्री बाई टू। तो इसको बिठा दे यहाँ पर, माइनस वन प्लस माइनस फोर वाई माइनस थ्री बाई टू, which is the f inverse and hence the आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f माइनस वन से इन्फिनिटी इसका डोमेन एंड को डोमेन माइनस वन से इन्फिनिटी तक इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो शो दैट द सेट जहां पर एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू सेम हो वो सेट क्या होगा। तो यहाँ पर जो डोमेन दिया गया है एफ का माइनस वन से इन्फिनिटी तक एंड को डोमेन भी माइनस वन से इन्फिनिटी तक, ये एफ है। तो एफ इनवर्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा एंड वो सेट निकालना पड़ेगा जहां पर एफ एक्स का वैल्यू एफ इनवर्स के वैल्यू के समान हो जाए। तो एफ इक्वल टू माइनस वन से इन्फिनिटी टू माइनस वन टू इन्फिनिटी सच दैट एफ एक्स दिया गया है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। तो फर्स्ट दिखाना पड़ेगा एफ वन वन, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ ले लेते हैं जो कि दिया गया है माइनस वन टू इन्फिनिटी से, जहां पर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, एक्स टू प्लस वन इसका होल स्क्वायर माइनस वन। तो माइनस वन कैंसिल आउट, एक्स वन प्लस वन इसका होल स्क्वायर, एक्स टू प्लस वन इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एक्स वन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वन। तो वन वन अगर कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दैट मीन्स एफ इज इंजेक्टिव और वन वन। नाउ हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा एफ इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। सो फॉर एनी आर्बिट्ररी y बिलोंग्स टू, मान लेते हैं माइनस वन टू इन्फिनिटी, क्या है को डोमेन ऑफ f की कोडोमेन पर है, फॉर विच y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा x प्लस वन स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से देख लेते हैं ऐसा कोई x का वैल्यू निकलता है क्या। तो x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन, तो यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर y प्लस वन। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर y प्लस वन। अब यहाँ से हम लोग x की दो वैल्यू ले सकते हैं, माइनस वन प्लस वाई प्लस वन और x इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट वाई प्लस वन। मान लेते हैं रूट वाई प्लस वन की वैल्यू है फोर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट ओवर फोर करने से हो जाएगा माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। तो x की वैल्यू माइनस थ्री, हम लोगों ने x का वैल्यू कहाँ से लिया था माइनस वन से, माइनस वन जीरो वन ऐसे करके चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आया माइनस वन के x की वैल्यू माइनस थ्री, ये वाला। तो ये वाला तो सेट में है ही नहीं, देयरफॉर x का जो ये वैल्यू आएगा ये हम लोग नहीं ले सकते। आशा करता हूं समझ गए होंगे। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट ओवर वाई प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू माइनस वन से इन्फिनिटी तक के लिए देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू, फॉर्मेट क्या होगा माइनस वन प्लस वाई प्लस वन बिलोंग्स टू माइनस वन टू इन्फिनिटी फॉर विच y इक्वल टू एफ एक्स। देयरफॉर f is on 2 and since f is 1 1 and on 2 therefore f is invertible. Now ये s सेट क्या होगा ये हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा एंड सिंस f इज इन्वर्टिबल तो एक थ्योरम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x, क्योंकि जो थ्योरम था वो था f ऑफ f इनवर्स ऑफ x करे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x ऐसा आ जाता है, जहां पर f जो है वो हमने a सेट से b सेट लिया था, तो आइडेंटिटी फंक्शन को से अगर मल्टीप्लाई करे तो ये x ही रहता है। तो अब f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x ऐसा आ जाएगा। इस पूरे को अगर हम लोग ऐसे q ले लें तो एफ क्यू इक्वल टू x, जहां पर एफ एक्स दिया गया था x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वन। तो f इनवर्स ऑफ x प्लस वन ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस वन। तो f इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस x प्लस वन। नाउ हम लोगों को वो s सेट निकालना है। टू फाइंड s दिया गया है f x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो f x का वैल्यू था x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन और f इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इसका फिर से स्क्वायर कर दे तो फोर और ये स्क्वायर रूट
एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो एक साइड में लेके आए x प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले ले तो x प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 और x प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू ये प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल टू इसका 1 का क्यूब रूट करे तो 1 ही होगा। देन 1 1 कैंसिल, x इक्वल टू 0। देन अल्टीमेटली s सेट जो होगा वो हो जाएगा 0 एंड 1 एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है लेट ए x बिलोंग्स टू R से, जहां पर x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है -1 से 1 तक। जो रियल नंबर है सब कुछ हम लोग ले सकते हैं लेकिन -1 से 1 तक। एंड लेट f a टू a, जो सेट को a सेट को डिफाइन किया गया था, a से a तक एक फंक्शन है एंड g a से a तक सेम और एक फंक्शन है। b2 फंक्शंस डिफाइंड बाय fx को दिया गया है x² एंड gx को दिया गया है sin pi x/2 शो दैट g इनवर्स एग्जिस्ट बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड ऑल्सो फाइंड जी इनवर्स। जी इनवर्स क्या होगा वो भी पूछा गया है। पहले हम लोग को दिखाना पड़ेगा f इज 1 होगा या नहीं। तो x1 x2 बिलोंग्स टू हम लोग a सेट से ले लेते हैं, जहां पर मान लेते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर ले तो ये प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं x1 इक्वल टू x2 के लिए भी f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। देन x1 x2 के साथ भी इक्वल होगा, x1 माइनस x2 के साथ भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, अगर f 1 1 होना चाहिए तो ये तो मेनी 1 हो जाएगा। देयरफॉर f इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। सिंस f इज नॉट 1 1 देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। और सिंस f1 इज नॉट बाइजेक्टिव f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब g की बात कर ले, देखते हैं g 1 1 होता है या नहीं। सिमिलरली लेट चूज कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट g x1 इक्वल टू g x2 ऐसे। तो यहाँ से हो जाएगा sin pi x1/2 इक्वल टू sin pi x2/2। तो यहाँ से sin को एलिमिनेट कर दे तो pi x1/2 pi x2/2 pi/2 एलिमिनेट कर दे तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से आ गया g इज 1 1। अब g को ऑन टू दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो a सेट है, ये सेट दिया गया क्या है, x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 से x प्लस 1 तक। तो ये भी इसका जो कोडोमेन है f का, ये भी तो a सेट ही है और कोडोमेन का एलिमेंट हम लोग y से डिनोट कर लेते हैं। ऐसे कोडोमेन वाला जो a है उसके लिए हम लोग मान लेते हैं y बिलोंग्स टू r सच दैट y का वैल्यू -1 से 1 तक रहता है। अब इसके लिए बाहर लिख लेते हैं y का वैल्यू 1। तो इसके लिए कोई एक x होगा सच दैट fx का वैल्यू भी -1 से 1 तक रह जाएगा। तो अगर fx इक्वल टू -1 से 1 तक हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू sin pi x/2 इक्वल टू 1। तो -1 इसे हम लोग लिख सकते हैं sin -pi/2, क्योंकि sin pi/2 के वैल्यू 1 आता है। sin pi x/2 और sin pi/2। अब इसे लिख सकते हैं, माइनस को pi/2 के साथ लिख लेते हैं sin pi x/2 sin pi/2। sin को एलिमिनेट कर दे तो -pi/2 pi x/2 फिर से pi/2। अब pi/2 को एलिमिनेट कर दे तो -1 x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आया -1 से 1 तक। और डोमेन ऑफ g जो दिया गया था वो भी तो था a। कैसे था, x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 से x1 तक। तो ये प्रूफ हो जाता है कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू a, कौन सा a, को डोमेन ऑफ g देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, कौन सा वाला a, डोमेन ऑफ g सच दैट y इक्वल टू gx। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं g इज on 2 since g is 1 1 and on 2 therefore g is bijective and since bijective g is invertible। तो g इनवर्स क्या होगा, g इनवर्स भी a से a तक हो जाएगा, जहां पर g इनवर्स y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू क्या होगा, gx। तो यहाँ से लिख सकते हैं gx इक्वल टू sin pi x/2 और यहाँ से pi x/2 इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ y। तो फिर से यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/pi sin इनवर्स ऑफ y। तो इस x को यहाँ पर बिठा दे g इनवर्स y की जगह, यही हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y। तो इस y को रिप्लेस कर दे x से, तो यहाँ से आ जाएगा g इनवर्स a टू a से एक फंक्शन, जहां पर g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 sin इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर तक, सच दैट fx इक्वल टू cos x प्लस 2 इज f इज इन्वर्टिबल।
f क्या इन्वर्टिबल होगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले देख लेते हैं f 1 1 होता है या नहीं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर से दो एलिमेंट लिए सच दैट f x1 इक्वल टू f x2। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ x1 प्लस 2 cos ऑफ x2 प्लस 2। तो हम लोग जानते हैं cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, और cos A अगर cos B के समान हो तो A इक्वल टू आइदर B हो सकता है और A इक्वल टू 2 पाई माइनस B ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा के बराबर ही आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 प्लस 2। ये एक सोल्यूशन और आ सकता है x1 प्लस 2 2 पाई माइनस x2 प्लस 2 ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ से x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। 2 2 कैंसिल कर दे तो x1 इक्वल टू x2, और यहाँ से आ सकता है x1 प्लस 2 2 पाई माइनस x2 माइनस 2। तो यहाँ से x1 इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस 4 माइनस x2। तो यहाँ पर जब f x1 एंड f x2 है, आइदर x1 x2 के बराबर भी हो सकता है या x1 एस पूरे वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। देयरफॉर f यहाँ पर ऑनटू नहीं होगा। एक एग्जांपल ऐसे देख ले, x1 मान लेते हैं पाई बाई 4 और x2 हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन अगर f x1 करे तो cos पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आ जाता है 1 बाई रूट 2, एंड f x2 करे तो यहाँ पर भी cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाता है cos पाई बाई 4, ये भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2। देयरफॉर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन इसका अगर f इमेज करे तो ये जो f इमेज है वो सेम आता है। देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव मींस नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 ही नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? मींस नॉट इन्वर्टिबल, एंड हेंस द आंसर। देयरफॉर यहाँ पर f इन्वर्टिबल नहीं होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ f r से -1 टू 1 तक जो कोडोमेन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स बाई 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स है, एफ क्या इन्वर्टिबल होगा? अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा? इन्वर्टिबल होने के लिए पहले 1 1 होना पड़ेगा। देख लेते हैं 1 1 होता है या नहीं। लेट x एंड y, हमने दो एलिमेंट ले लिए डोमेन से सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ऐसा होना चाहिए। तो लिख लेते हैं 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स बाई 10 टू द पावर x 10 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर y माइनस 10 टू द पावर माइनस y बाई 10 टू द पावर y प्लस 10 टू द पावर माइनस y। अब यहाँ से 10 टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 2x माइनस 1। नीचे भी 10 टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले ले तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2x, क्योंकि 2x और माइनस एक्स मिलकर 10 टू द पावर x और यहाँ पर है प्लस 1, तो प्लस 1 से अगर मल्टीपल हो जाए तो 10 टू द पावर माइनस एक्स रह जाएगा। यहाँ पर सेम 10 टू द पावर माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 2y माइनस 1, और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले ले तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2y प्लस 1। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू द पावर 2x इंटू 10 टू द पावर 2y प्लस 10 टू द पावर 2x माइनस 10 टू द पावर 2y माइनस 1, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू द पावर 2x 10 टू द पावर 2y 10 टू द पावर 2x प्लस 10 टू द पावर 2y माइनस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ 10 टू द पावर 2x, और इस 10 टू द पावर 2y को राइट हैंड साइड ले जाए तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2y, तो 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टू द पावर 2x 10 टू द पावर 2y। सिंस यहाँ पर बेस सेम है 10 10, तो पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 2x इक्वल टू 2y, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू y। हम लोगों ने चूज किया था एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, आया x इक्वल टू वाई, देयरफॉर f इज 1 1। नेक्स्ट प्रूफ करना पड़ेगा f ऑन टू। मान लेते हैं y बिलोंग्स टू -1 टू 1, दैट मीन्स को डोमेन में से एक एलिमेंट लिया तो यहाँ पर एक x होगा डोमेन पर सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स बाई 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स। तो अब यहाँ से पहले की तरह 10 टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले ले तो 10 टू द पावर 2x माइनस 1, 10 टू द पावर x को कॉमन ले ले तो 10 टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 10 टू द पावर 2x y इंटू प्लस y, यहाँ से आ जाएगा 10 टू द पावर 2x माइनस 1, तो y इंटू 10 टू द पावर 2x माइनस 10 टू द पावर 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई। तो यहाँ से 10 टू द पावर 2x को कॉमन ले ले, ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस वाई, तो 10 टू द पावर 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस y प्लस 1 बाई y माइनस 1। तो इसे फिर से लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू लॉग ऑफ 10 बेस y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ 10 बेस y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई। तो यही हो जाएगा x का वैल्यू, और ये जो वैल्यू है हाफ लॉग 10 बेस
y प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू, जो कोडोमेन दिया गया है -1 to 1, देयर एग्जिस्ट x जिसका फॉर्मेट होगा हाफ log 10 y प्लस 1 से 1 माइनस y, ये बिलोंग करेगा रियल नंबर पर such that y equal to fx. Therefore f is onto. Since f is 1 1 and onto, therefore f is bijective, and since f is bijective f inverse exists. तो f inverse होगा क्या? f inverse -1 से 1 तक r such that f inverse of x equal to मान लेते हैं y. तो x equal to क्या हो जाएगा? f of y. तो हम लोग 10 to the power y से इसको लिखेंगे 10 to the power minus y by 10 to the power x plus 10 to the power minus y. जब y equal to ये आया था 10 to the power x minus 10 to the power minus x by 10 to the power x plus 10 to the power minus x, तो x equal to क्या आया? ये पूरा वैल्यू आया। सिमिलरली जब x इक्वल टू 10 टू द पावर ये था, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तब y इक्वल टू आ जाएगा हाफ log ऑफ 10 बेस x प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स। इस y को हम लोग यहाँ पर पुट कर दे तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हाफ log ऑफ 10 x प्लस 1 1 माइनस एक्स, और यही हो जाएगा f इनवर्स का वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोगों ने इनवर्स के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स थे सब कुछ हमने कर लिया। आप लोग घर में एक्सरसाइज को पूरा देख सकते हैं और अदर सोर्स से भी मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।